नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपकी सोच, आपके जीवन और आपकी नियति को पूरी तरह से बदल सकती है। इसका नाम है मास्टर योर डेस्टिनी, मास्टर योर डेस्टिनी, जिसे लिखा है थिबॉट म्यूराइस ने। यह किताब सिर्फ प्रेरणा देने वाली बातें नहीं करती, बल्कि यह आपको एक व्यावहारिक रास्ता दिखाती है कि आप अपनी जिंदगी की कहानी को कैसे फिर से लिख सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। यह किताब कहती है कि आप अपनी नियति के मालिक हैं और यह आपके हाथ में है कि आप अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो चलिए इस किताब के प्रमुख सिद्धांतों, तकनीकों और व्यावहारिक कदमों को विस्तार से समझते हैं, ताकि आप आज से ही अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कर सकें। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हमारी जिंदगी एक कहानी की तरह है। मास्टर योर डेस्टिनी में थिबॉट म्यूरिस कहते हैं कि हम सभी अपने दिमाग में एक कहानी बनाते हैं जो हमारे अनुभवों, विश्वासों और समाज के प्रभाव से बनती है। यह कहानी तय करती है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बचपन से यह सुनते आए हैं कि तुम कुछ खास नहीं कर सकते या तुम्हारे लिए सफलता मुश्किल है, तो आपका दिमाग इस कहानी को सच मान लेता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह कहानी स्थायी नहीं है। आप इसे बदल सकते हैं। किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है कि आपको अपनी मौजूदा कहानी को समझना होगा और उसे फिर से लिखना होगा। लेकिन सवाल यह है कि इसे कैसे करें। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने विचारों और विश्वासों पर ध्यान देना होगा। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं और इनमें से कई विचार नकारात्मक होते हैं। जैसे, मैं यह काम नहीं कर सकता, मुझे असफलता मिलेगी या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये विचार आपकी कहानी को कमजोर करते हैं और आपको अपने लक्ष्यों से दूर रखते हैं। थिबॉट कहते हैं कि इन नकारात्मक विचारों को बदलने के लिए आपको रिफ्रेमिंग की तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। रिफ्रेमिंग का मतलब है अपने विचारों को एक नए नजरिए से देखना। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं इस प्रोजेक्ट में असफल हो जाऊंगा, तो इसे बदलकर सोचें, यह प्रोजेक्ट मेरे लिए एक नया अवसर है और अगर मैं असफल भी हुआ तो मैं कुछ नया सीखूंगा। इस तरह के छोटे छोटे बदलाव आपके दिमाग को एक नई, सशक्त कहानी लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। मास्टर योर डेस्टिनी का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आपको अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। कई बार हम अपनी असफलताओं या समस्याओं का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। जैसे, मेरे बॉस ने मुझे मौका नहीं दिया, मेरे पास समय नहीं था, या मेरे परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन थिबॉट कहते हैं कि जब तक आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक आप इसे बदल नहीं सकते। जिम्मेदारी लेने का मतलब है यह स्वीकार करना कि आपकी जिंदगी के परिणाम आपके अपने निर्णयों और कार्यों का नतीजा है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आप यह जरूर नियंत्रित कर सकते हैं कि आप किसी स्थिति का जवाब कैसे देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक नौकरी के लिए इंटरव्यू में गए और आपको वह नौकरी नहीं मिली। अब आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, आप यह सोच सकते हैं कि यह कंपनी पक्षपात करती है या मेरे पास पर्याप्त अनुभव नहीं था। दूसरा, आप यह सोच सकते हैं कि मैं इस अनुभव से सीखूंगा, अपनी कमजोरियों पर काम करूंगा और अगले इंटरव्यू के लिए बेहतर तैयारी करूंगा। दूसरा दृष्टिकोण आपको सशक्त बनाता है, क्योंकि यह आपको नियंत्रण देता है। किताब में एक व्यावहारिक सुझाव दिया गया है कि आप हर दिन अपनी जिंदगी की 3 ऐसी चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप जिम्मेदार हैं, और फिर सोचें कि आप उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। यह छोटा सा अभ्यास आपको यह एहसास दिलाता है कि आप अपनी नियति के मालिक हैं। हमारी जिंदगी हमारे विश्वासों पर चलती है।
अगर आप यह मानते हैं कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं, तो आप उस दिशा में मेहनत करेंगे। लेकिन अगर आप यह मानते हैं कि आप असफल होंगे, तो आप शायद कोशिश भी नहीं करेंगे। मास्टर योर डेस्टिनी में थिबॉट 5 मॉडल्स ऑफ रियलिटी की बात करते हैं, जो आपके विश्वासों को बदलने में मदद करते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण मॉडल है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आप यह माने कि आपकी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता स्थायी नहीं हैं, इन्हें मेहनत, सीखने और अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, तो ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप यह सोचेंगे कि मैं गणित में अभी अच्छा नहीं हूं, लेकिन अभ्यास से मैं बेहतर हो सकता हूं। इसके लिए किताब में एक व्यावहारिक तकनीक दी गई है, जिसे सवाल पूछने की शक्ति कहते हैं। आपको अपने आप से सशक्त करने वाले सवाल पूछने चाहिए, जैसे मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं, मैं इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कर सकता हूं, या मेरे पास कौन सी ताकतें हैं जो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। ये सवाल आपके दिमाग को समाधान खोजने की दिशा में ले जाते हैं। इसके अलावा किताब में जर्नलिंग की सलाह दी गई है। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपने विचारों, विश्वासों और लक्ष्यों को लिखें। यह अभ्यास आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके दिमाग में कौन से विश्वास आपको पीछे खींच रहे हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। आपके आसपास का पर्यावरण आपकी कहानी को बहुत प्रभावित करता है। अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो नकारात्मक सोचते हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं या जो आपको प्रोत्साहित नहीं करते, तो आपकी कहानी भी वैसी ही बन जाएगी। थिबॉट कहते हैं कि आपको अपने पर्यावरण को सशक्त बनाने वाला बनाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं और जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जिम रोहन का एक प्रसिद्ध कथन है, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इस किताब में इस बात को बार बार दोहराया गया है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो पहले से ही इस क्षेत्र में सफल हैं। उनके अनुभव, उनकी सलाह और उनकी सोच आपको प्रेरित करेगी। इसके अलावा अपने भौतिक पर्यावरण को भी सुधारें। अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित करें, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और अपने कमरे में ऐसी चीजें रखें जो आपको आपके लक्ष्यों की याद दिलाएं। किताब में सुझाव दिया गया है कि आप एक विजन बोर्ड बनाएं, जिसमें आप अपने सपनों और लक्ष्यों की तस्वीरें या शब्द चिपकाएं। यह आपको हर दिन प्रेरित रखता है और आपको यह याद दिलाता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। अपनी कहानी को बदलने का मतलब सिर्फ सोचना या योजना बनाना नहीं है, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में पूरी तरह से लागू करना है। मास्टर योर डेस्टिनी में थिबॉट कहते हैं कि आपको अपनी नई कहानी को अपने रोजमर्रा के जीवन में जीना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नई कहानी यह है कि मैं एक आत्मविश्वास से भरा इंसान हूं, तो आपको हर दिन ऐसे कार्य करने होंगे जो इस विश्वास को मजबूत करें, जैसे नई चीजें सीखना, लोगों से खुलकर बात करना या अपने डर का सामना करना। किताब में सुझाव दिया गया है कि आप छोटे छोटे कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप सार्वजनिक बोलने से डरते हैं, तो पहले अपने दोस्तों के सामने छोटी छोटी बातें बोलने की प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी नई कहानी आपकी हकीकत बन जाएगी। किताब में एक और महत्वपूर्ण तकनीक है विजुअलाइजेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने दिमाग में अपने सपनों और लक्ष्यों की एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं। थिबॉट कहते हैं कि जब आप अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करते हैं, तो आपका दिमाग उन्हें हकीकत के रूप में देखने लगता है। यह आपके अवचेतन मन को सक्रिय करता है और आपको उन लक्ष्यों की ओर काम करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं, तो
तो हर दिन कुछ मिनट निकालकर यह कल्पना करें कि आप एक सफल व्यवसाय चला रहे हैं, अपने कर्मचारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और अपने ग्राहकों को मूल्य दे रहे हैं। यह विजुअलाइजेशन आपको प्रेरित रखता है और आपके दिमाग को उस दिशा में काम करने के लिए प्रोग्राम करता है। मास्टर योर डेस्टिनी में यह भी बताया गया है कि आपकी जिंदगी आपकी आदतों का परिणाम है। अगर आप हर दिन छोटी छोटी सकारात्मक आदतें बनाते हैं तो ये आदतें समय के साथ बड़े परिणाम देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 30 मिनट पढ़ने की आदत बनाते हैं तो 1 साल में आप कई किताबें पढ़ चुके होंगे और आपका ज्ञान कई गुना बढ़ जाएगा। किताब में सुझाव दिया गया है कि आप हैबिट स्टैकिंग की तकनीक का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि आप अपनी नई आदत को किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ दें। जैसे, अगर आप हर सुबह चाय पीते हैं तो चाय पीते समय 10 मिनट के लिए जर्नलिंग करें। यह छोटा सा कदम आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है। अपनी नियति को मास्टर करने का रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते में आपको डर और असफलता का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मास्टर योर डेस्टिनी में थिबॉट कहते हैं कि डर और असफलता आपके दुश्मन नहीं हैं, वे आपके शिक्षक हैं। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, आप थोड़ा और मजबूत बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको नए लोगों से मिलने में डर लगता है तो हर हफ्ते एक नए व्यक्ति से बात करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपका डर कम होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसी तरह असफलता को एक सबक के रूप में देखें। किताब में एक कहानी है जिसमें थिबॉट बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी पहली किताब लिखने में कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन हर असफलता ने उन्हें कुछ नया सिखाया। अंत में किताब हमें सिखाती है कि हमें दीर्घकालिक सोच अपनानी चाहिए। हमारी जिंदगी में ज्यादातर समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन सच्ची सफलता समय और निरंतरता से मिलती है। थिबॉट कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए और हर दिन उनके लिए काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक फिटनेस लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो एक दिन में 10 किलो वजन कम करने की कोशिश न करें। इसके बजाय हर दिन 30 मिनट व्यायाम करें और स्वस्थ खाना खाएं। समय के साथ ये छोटे कदम आपको बड़े परिणाम देंगे। दोस्तों, मास्टर योर डेस्टिनी सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीवन बदलने वाला दर्शन है। यह आपको सिखाता है कि आप अपनी कहानी के लेखक हैं और आप इसे किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लें, अपने विश्वासों को बदलें, अपने पर्यावरण को सशक्त बनाएं और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आप इस किताब के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो आप अपनी नियति को मास्टर कर सकते हैं। तो आज से ही शुरुआत करें। अपने विचारों को जांचें, अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करें और अपनी नई कहानी को जीना शुरू करें। अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी नियति को मास्टर करने की यात्रा में हम आपके साथ हैं। नमस्ते।